हम लोग के जीवन में सत्संग से कितना सुधार होता है। सुनाई पड़ रहा था तो वहाँ से सुन पा रहे थे। सत्संग से हम लोग कितना लाभ ले पाते हैं, कितना लाभ होता हुआ। स्थायी ना रहने का क्या कारण है? जहाँ मोह करना चाहिए वहाँ ना करके अन्य जन्मों से मोह कर लिया, संसार से मोह कर लेते हैं जो नश्वर है, बेटा बेटी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा से मोह कर लेते हैं जो नश्वर है। अभी इतने दिनों के बाद गुरु माँ को ये अनुभूत हुआ कि संसार में सब मोह के पीछे हम लोग जो कहते हैं कि मोह हटाओ मोह हटाओ मोह हटाओ, यदि हम लोग अपने मन के मोह से ऊपर उठ जाएं तो क्या दुनिया का कोई मोह बचेगा? ये ज्ञान इतने दिनों के बाद अनुभव में आया कि सब मोह का शिरोमणि मोह है अपने मन का मोह। और ये मन तुम लोग के किसी पुस्तक में आश्चर्य रहस्य में होगा कि ये मन कैसे नाचना चाहता है, मतलब कैसे मन बदलता है तो हम लोग बदलते जाते हैं। कैसे मन दुखदाई पहलू को उभारता है और जो सुखदाई पहलू है उसको दबा देता है। आप लोग के जीवन में सुख दुख तो बहुत आया होगा, दोनों का अनुभव किया है आपने? नहीं किया है? किया है ना? किया है। अब बताइए कि सुख का पहरा ज़्यादा याद रहता है या दुख का पहरा ज़्यादा स्मरण में होता है? कारण क्या है? दोनों जुड़वा भाई है, सुख है वहीं दुख है, दुख है वहीं सुख है। लेकिन हम लोगों का मन जोर से पकड़ता आकर्षित होता है दुख की ओर। वैसे फ्राइड का सिद्धांत है, थोड़ा बहुत ही फ्राइड को पढ़ा गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा गया है। उनका सिद्धांत है कि व्यक्ति सुखदायी पहलू को ज़्यादा स्मरण रखता है, दुखदायी पहलू का स्मरण सुखदायी पहलू की तुलना में बहुत कम होता है। पर इसे गुरु माँ नहीं मानते हैं। सबको अनुभव है कि मन दुखदाई पहलू को ज़्यादा याद रखता है और सुखदाई पहलू को भूल जाता है। इसे मन का क्या स्वार्थ है? ये मन ऐसा क्यों करता है? रस फंसने, आपको दुखी करने में उसको मजा आता है। आपको वो नीचे गिराता है तो उसको अच्छा लगता है। आप जब रोते कलपते हो और है करते हो, परेशान होते हो, टेंशन में रहते हो, अशांत होते हो तो हमारे मन को अच्छा लगता है। हम लोग हंसते हैं जब तब मन रोता है। जब हम सुख की अनुभूति करते हैं तो मन रोता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम हंसें। इसीलिए वो ऐसे पहलू को स्मरण में लाता है जिसके कारण हम दुखी होते हैं। जैसे आप एक और बात देखिए कि सुखदाई पहलू ज़्यादा मन में घूमता है या दुखदाई पहलू ज़्यादा दिमाग में घूमता है? अशांतिकर बात ज़्यादा मन में आते जाते रहता है कि शांतिकर परिस्थिति ज़्यादा आती जाती है? सबके पास मन है, इसका अनुभव नहीं है क्या? कुछ ऐसे विकार जिसके द्वारा हमारा पतन होता हो उसमें भी मन रस लेता है। आप ही देखो, भक्ति एक तरफ, सत्संग एक तरफ,
सत्संग में सुनी हुई बातें एक तरफ, गीता एक तरफ, बीजक एक तरफ, उपनिषदें और वेद एक तरफ मन है वो विकारों में भी रस लेता है। सही, विकारों में रस लेता और विकार की बात दिमाग में नाचता है। आप इतना सत्संग सुन रहे हैं, जो अनमैरिड है वे इतना सत्संग सुन रहे हैं, उनके दिमाग में सत्संग की बात कितनी घूमती है, और काल्पनिक विपरीत शरीर का आकर्षण कितना मन में घूमता है। तुम बताओ आदृत, क्या? जरा उसका पीठ थपथपा दो दीपक। अद्भुत, अनिर्वचनीय, धन्य हो तुम, डीएनए का असर है। लेकिन वो विकारी बात जितना दिमाग में नाचती है, क्या अध्यात्म की बात भी उतना ही नाचती है? इसका मतलब हमारे पतन में हमारे मन को रस होता है। और एक बात है, यदि आप अपने जीवन में अच्छाई का विकास करते हो, कुछ भी करते हो अच्छा कार्य, तो उसमें मन क्या करवाता है? अहंकार करवाता है। हम ऐसा, हम वैसा, हमने वैसा किया। और जब कोई आप गलत काम करते हो तो मन उसमें ग्लानि करवाता है। जब आप सत्संगी हो और सत्संग में आने के बाद भी आप गलत कार्य करते हो और उसमें आपको पश्चाताप हो रहा है, तो ये बहुत कीमती बात है। पर क्या वो पश्चाताप ज्वाला जैसा हमें जलाती है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा नहीं होता है कि जिस गलती के कारण पश्चाताप हुआ, समय मिलने पर फिर वही गलती मन करवाएगा? होता है। यदि ग्लानि है, यदि आप ज़्यादा मात्रा में ग्लानि करेंगे तो वो आपको उसी में गुलटा के रखेगा, आध्यात्म में नहीं लगने देगा, सकारात्मक सोच में नहीं लगाएगा। और दूसरा है कि यदि आप पश्चाताप नहीं है, मन ही मन सोचे कि अब ऐसा नहीं होने देना है, तो फिर उस पश्चाताप में इतना डुबा देगा कि अच्छी बात भूल जाओ, अथवा पश्चाताप होने ही नहीं देगा। कोई आपको उपदेश कर रहा है, कोई ज्ञान की बात बोल रहा है, तो मन क्या करेगा? वो हंसता है। अभी हम लोग के भीतर हम लोग का मन दुबक के बैठ गया है या नहीं? समीक्षा करो, दुबका हुआ है ना? कितना देर ये दुबका रहेगा? और उसके बाद वो अपना जो नाटक करना शुरू करता है, वो उसके बाद जो हम लोगों पे अपने संस्कार का धुंध छा देता है, क्या ये मन के कारण नहीं हो रहा है? क्या हम लोग मन का साक्षी होने की कोशिश किए? क्या मन से ऊपर उठने की हम लोग कोशिश करते हैं? हम लोग के स्मृति क्षेत्र में कौन ज़्यादा है? कौन ज़्यादा प्रभावी है? मन या सदशास्त्र या सदगुरु या सत्य अथवा ईश्वर? तो हम लोग मन के लिए कौन सा उपचार कर रहे हैं? मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे। किस पर मोह? अपने मन पर मोह, अपनी मान्यता पर मोह। हम लोग बहुत चतुर हैं। जब कोई उल्टी सीधी बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि करता तो ईश्वर ही है, सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ उनका दिया हुआ है, सब कुछ तो उनकी प्रेरणा से हो रहा है, कहते हैं ना। क्या ये सच है?
कैसे? आप विकारों में छलांग लगाते हो, सब ये विकार भी तो ईश्वर का दिया हुआ है। आप 15 बेटियों को देखकर उसमें से एक को चुनते हो, सब ईश्वर की कृपा है, सब अल्लाह की देन है। देखते हो इस्लाम में है कि आप 2 आपके 20, आप 2 आप 4 आपके 40, सब अल्लाह की देन है। वाह क्या बात है, अल्लाह की देन है। आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाते हो, आप एकदम अजीब हरकत है, सब ईश्वर करवाता है। लेकिन हम लोग बहुत चतुर हैं, जो जो कुरूप सो सब ईश्वर का दिया हुआ, जो जो जिसके द्वारा हमको सुख मिल रहा है वो हमारा है ना। तो यदि मन को पहचान लिया जाए कि मन ही हमारे पतन का कारण है, मन ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि अभी मन पर हम लोगों का कंट्रोल नहीं है ना। मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? मन को कंट्रोल करने के लिए सुमिरन है, ध्यान है, जप है, तप है, ये सब कुछ अच्छा है। पर जब तप में मन लगने देता है, गुरु माँ को अब मतलब 5, 7, 10 साल हो गया होगा, बोध हुआ कि मन से बचने का अथवा मन को कंट्रोल करने का अथवा मन को सही मार्ग में ले जाने का अथवा मन को मित्र बनाने का सर्वोपरि साधन है कि मन के दृष्टापन में हम जागृत रहें। मन में एक विचार जैसा भी भाव आता हो ना तो हमारी आंखों से बच ना पाए। मन में जो कुछ आ रहा है, जैसे ही आप साक्षी होकर भली बात उसे देखते हो, आप भी क्या करता है मन कि आकाश पाताल एक कर दिया, कहीं आग लगवा दिया, कहीं पानी बरसवा दिया, महादुष्टता और बेवकूफ़ी वाला कार्य करवा दिया। और उसके बाद जब वो कार्य आप कर लेते हैं तो सत्संगी लोग कहेंगे हाँ हमको भी लगता है बहुत गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कितने देर तक है? यदि किसी कार्य में हम प्रवृत्त हो रहे हैं, कार्य नहीं, कार्य का गर्भस्थ रूप विचार है। आप लोग जानते हो ना, कहीं लिखा हुआ है, गुरु माँ ने लिखा है। और विचारों का जन्म कर्म के रूप में हो रहा है, तो कार्य पर मत जाओ, बहुत दूर है। सबसे बड़ी बात है विचार। आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ, यदि आप भक्ति साधना चाहते हो, यदि आप अध्यात्म में अग्रसर होना चाहते हो, तो मन ही मन देखो कि वो जो बाल जैसा विचार पूरी तरह से अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, पर हो रहा है, होने वाला है। उसकी आहट सुनाई पड़ रही है कि बेवहियात का विचार उत्पन्न होने वाला है। आप तत्काल, क्योंकि आप कहते हो कि भक्ति दान गुरु दीजिए, कहते हो ना, तो अब उस विचार की समीक्षा करो कि क्या वो विचार बीजक सम्मत है। अभी गुरु मत 2 ही ग्रंथ पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, एक बीजक और एक गीता। गीता के अनुसार है वो, बीजक वाणियों के अनुसार है। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो करवाते हैं ईश्वर करवाते हैं? यदि सब कुछ वही करवाने वाले होते, सब कुछ वही करवाने वाले होते तो उनको जिम्मा रखना चाहिए। ये गीता इत्यादि का उपदेश करने की क्या जरूरत है? मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा सा ये बारीक है, पर समझो, उन्होंने
गीता का उपदेश दिया, इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये हमको पसंद है ना। सदगुरु कबीर साहब बीजक का उपदेश कर रहे हैं, साकी ग्रंथ में उपदेश कर रहे हैं, अपने पदों में उपदेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये उनके अनुकूल है। अब उनके प्रतिकूल चलो और बोलो कि सब कुछ किया तो ईश्वर का है, सब कुछ तो ईश्वर करते हैं, तो वो ईश्वर आपको कूटेगा या नहीं कूटेगा? कूटेगा, कूटेगा। अभी हम लोग अध्यात्म को, धर्म को इतना उथला समझते हैं, अपनी मान्यता के विपरीत इतनी भी बात सुनने में हम लोग अपना आपा खो देते हैं। अभी यदि उपनिषद के ऋषि लोग धरती पर होते, चाहे सदगुरु कबीर साहब धरती पर होते, तो वे लोग वे नहीं बोल पाते जो कि उन्होंने बोल दिया है। क्या लगता है? किन्हीं ने कहा कि श्री कृष्ण के जीवन से राधा रानी जुड़ी ही नहीं। कितना बवाल हुआ, कितना बवाल हुआ। बेचारे को साष्टांग दंडवत करके क्षमा मांगना हुआ, क्योंकि हम लोग धर्म को मात्र मान्यता समझे हुए, पर धर्म ये नहीं है। धर्म पुराण इतिहास है, धर्म है गीता, धर्म है उपनिषद, धर्म है वेद, धर्म है कबीर बानी, धर्म है नानक बानी, धर्म है बुद्ध बानी, धर्म है महावीर बानी। लेकिन हमें लगता है कि पहले की तुलना में हम लोग के भीतर बंदर ज़्यादा सक्रिय होता जा रहा है। आप लोग को लगता है क्या? आप लोग के गुरु माँ लोग बचपन में जो बाहर कभी टॉफ़ी वगैरह खरीदने दुकान जाते थे, वो बहुत छोटे की बात है। तब बंदर का नाच होता था, अब तो सरकार ने बैन लगा दिया है ना, लेकिन बंदर का नाच होता था। बंदर तरह तरह का करतब डुगडुगी के अनुसार। अभी हम लोगों को डुगडुगी पीट कर कोई भी नचा सकता है। जाति के नाम पे नचा सकता है। अपनी मान्यता है, कहाँ पागलपन, किसी ने दिमाग में कचड़ा भरा कि दलितों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। अगर दलितों का हिंदू समाज में कोई स्थान ही नहीं रहा, दलितों को केवल सताया गया, दलितों को प्रताड़ित किया गया, दलितों का शोषण किया गया। कोई दलित उठकर खड़ा हो और बोले कि यदि शोषण किया गया तो वेद व्यास जी को हम लोग आदि गुरु मानते हैं। आज तक गुरु गादी को व्यास गादी कहते हैं। किन्हीं ने किया? वशिष्ठ जी। वे एक शूद्र पुत्र थे, पर उनकी महिमा रघुकुल शिरोमणि राम के भी वे गुरु हैं। आप यदि शास्त्रों का अध्ययन करोगे, पवन पुत्र हनुमान, रामचरितमानस में वे अपने आप को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं। तीसरी आंख में है लिखा हुआ वो पद। उनका सम्मान कैसे हो गया? वाल्मीकि जी, उनका सम्मान कैसे होता है? वाल्मीकि जी का रामचरित्र रामायण को तो आज भी लोग हिंदू समाज एकदम हृदय से लगा के रखा है। ऐतरेय ऋषि, जिनका ऐतरेय उपनिषद लिखा हुआ है, और ऐतरेय ऋषि का धर्म में बहुत कुछ है। एलुस, ये लोग सब दलित समाज के हैं, महापूजनीय बन गए, लेकिन कोई स्वाध्याय नहीं करा।
गीता में पढ़ के देखो, कहाँ पर किसी भी ऐसी बानी, एक भी बानी है जिसमें कि जाति से किसी को महान और किसी को छोटा कह दिया गया हो? आप 13 उपनिषदों को पढ़ के देखो, जो प्रमुख 13 उपनिषद है उसको पढ़ के देखो, कहीं पर जाति की चर्चा है? लेकिन कैसी इतनी मूर्खता आ रही है। कोई भी डुगडुगी बजाया और हम लोग एकदम पागल की तरह हो जाते हैं। कोई कहता है हिंदू मतलब हिंसा, हम लोग को कुछ नहीं होता है। हुआ क्या किसी को? कुछ नहीं हुआ। हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा। इसका मतलब यदि कोई बोल दे कि विश्वकर्मा मतलब पतित पतित पतित, कोई बोल दे कि रविदास पतित पतित पतित, ब्राह्मण पतित पतित पतित, क्षत्रिय पतित अथवा ओबीसी पतित, तो हम लोग क्या करेंगे? एक जाति में आता हो, एक जाति का नाम लेकर बोला जाता हो कि तुम लोग दुष्ट हो, नीच हो, तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? पूरे देश के गांव गांव में नुक्कड़ और विरोध प्रदर्शन होने लगेगा। और कोई भी अधुआ बधुआ जो कल का जन्मा हुआ है, जो जानता नहीं है शास्त्र को, जो ईसाईयत और इस्लाम को ही बचपन से देखा है और उसको जाना है, वो हिंदू धर्म पर भाषण करते हैं। हम लोगों के दिमाग में आग लगी नहीं लगती है। और अभी हम लोग को जाति के नाम पे उकसाना चाहे। अभी दलित समाज अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अरे भैया तुम अंबेडकर को पढ़े हो? यदि अंबेडकर ही तुम्हें रक्षा करने वाले हैं तो अभी तक तुम जिंदा कैसे रहे? पहले ही तुम मर गए होते, खप गए होते, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहता, पर तुम्हारा अस्तित्व जिंदा रहा। अभी अंबेडकर जी को कितना दिन हुआ आए? कितना दिन? 100 साल के अंदर। तो 100 साल के पहले तक आप जिंदा थे, तब ना वे अंबेडकर जी कुछ आप लोगों के लिए सोच पाए और कर पाए। हम लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हैं? हम लोगों को विवेक क्यों नहीं है? एक और बात, यदि हम लोगों को कोई कह दे कि तुम्हारा आरक्षण छीन लिया जाएगा, तुम्हारा जो मुफ्त में दिया जा रहा है उसको छीन लिया जाएगा, समता समत्व में ले आया जाएगा, तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? पागल की तरह करेंगे। हम लोग को बुद्धि नहीं। और ये नहीं कि सब कोई पागल है, भड़काने में भड़कावे में आता है, विवेक नहीं है उसको, है ना? वो कभी नहीं सोचता है कि पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे मलेशिया हो, इसमें भी दलित लोग रहते थे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे, आप लोग यदि ढूंढोगे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान में कितने प्रतिशत दलित थे, कितने प्रतिशत ओबीसी थे और कितने प्रतिशत ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, वो आपको मिल जाएंगे। आज वहाँ कहाँ है? वहाँ रहने वाले दलित को कौन सा आरक्षण मिल रहा है? और कैसा इंसान बन गए? इस्लाम को अपनाए और अपनी संस्कृति सभ्यता सब कुछ को खो दिए, और उनको कौन सा मुफ्त में अनाज मिल रहा है? अभी पाकिस्तान में दरिद्रता का तांडा हो रहा है, वहाँ कहाँ कहाँ मुफ्त में अनाज बांटा जा रहा है। वहाँ जो दलित रह गए और अब इस्लाम में चले गए, कितने प्रतिशत को आरक्षण मिल रही है? फिर भी वो जिंदा है कि नहीं? उनको बनाया गया, ऐसा उनके दिमाग में षड्यंत्र के तहत भरा जाता है कि बिना आरक्षण का भीख मिले तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है।
आरक्षण के भी कम मोहताज दलित समाज नहीं है, ऐसा गुरु माँ को लगता है। तुम ये विवेक सम्मत है या पक्षपातपूर्ण है? हमें लगता है कि उसका बौद्धिक विकास और उसको सही शिक्षा दीक्षा देकर आत्मनिर्भर बिल्कुल बनाया जा सकता है। अभी भी वे बहुत हद तक आत्मनिर्भर है, लेकिन हम लोग आरक्षण का बहुत ऐसा हुआ बनाते हैं कि सबको लगता है कि आरक्षण नहीं रहेगा तो वे मर ही जाएंगे, जी ही नहीं सके। अभी जैसे सरकार का ये मुफ्त में बांटने का ये सब अच्छी बातें हैं क्या? क्या है? कंगाल होते देख लो, अभी इंग्लैंड कंगाल होने की दिशा में बढ़ रहा है। क्यों? सब कुछ मुफ्त। आदमी करेगा क्या? खैर, मेरा कहना था कि कोई भी डुगडुगी पीट देता है तो हम लोग उसमें नाचने लग जाते हैं। यही हम लोग अपने भीतर बुद्धि का विकास करने को तैयार ही नहीं है, अपने भीतर विवेक को जगाने के लिए तैयार ही नहीं। कोई अभी ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में बहुत सारा परपंच नहीं आ गया है, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में जैसे परपंच आया हुआ है वैसे ही हिंदू धर्म में भी प्रपंच आया हुआ है। आप लोग को नहीं लगता है? चाहे वो अंधविश्वास हो, भूत प्रेत हो, चाहे ओटक टोटक हो, चाहे और क्या चीज नज़र गुजर हो, कोई कुछ कर दिया वाला पागलपना हो, ये सब है कि नहीं? हम लोग एक आकार को लेकर लड़ जाते हैं। इसीलिए याद है तुम लोग को कि एक बार गुरु माँ ने कहा था कि गुरु माँ को ऐसा लगने लगता है ना कि हिंदू धर्म का उत्थान और पुनरुद्धार तब संभव है जब हम लोग का आकार का आग्रह को छोड़ पाएंगे। 3-4 दिन पहले गुरु माँ के दिमाग में एक बहुत ज़्यादा एक बात कौंध रही थी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की। हमें लगा कि उसकी चर्चा सुनने की पात्रता अभी साधकों में नहीं है। क्या चर्चा चल रही थी उसे आप लोगों के साथ बांट ही देते हैं। कौन सी बात दिमाग में 2-3 बहुत लगभग 2-3 दिन 4 दिन तक वो घुमड़ता रहा। एक कि हम लोग को मन का साक्षी होना चाहिए और हम लोग के जीवन में यदि श्रेष्ठ गुरु मिले हुए हों, यदि जानकार गुरु हों, यदि उनका आचार विचार शुद्ध है, यदि वे विकारी नहीं हैं, ऐसा नहीं कि वे दिखते कुछ है और होते कुछ है, करते कुछ है, ऐसा नहीं है। जिनमें श्रेष्ठता बहुतायत है, ऐसों के प्रति भक्ति जीवन में बहुत चमत्कारी रूपांतरण करने वाली है। क्यों? क्योंकि हम जिस ज्ञानी गुरु की भक्ति कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो ये पता रहता है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, होता है। और जब भक्ति होगी तो हम अपनी पसंद को गौण करेंगे और उनकी पसंद को ऊपर उठाएंगे और उनकी पसंद को अपने जीवन में ज़्यादा स्थान देंगे। तो बताओ हम लोग के जीवन में श्रेष्ठता आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। वे हमारे आइडियल हैं, वे हमारे आदर्श हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब हों, चाहे अन्य संत लोग हों, सदगुरु को ईश्वर का व्यक्त रूप समझा। लेकिन गुरु साक्षात परमात्मा है। गुरु का महत्व जीवन में अतिशय है, उसको कम आंका नहीं जा सकता है। पर एक ऐसा अवसर आता है कि उनका ज्ञान तो हमारे दिमाग में आ जाता है,
पर उनमें जो हमारी आसक्ति है वो भी धीरे धीरे उनके प्रति भरपूर कर्तव्य, प्रेम, लगाव, पर ये लगाव भक्ति बने, ये लगाव आसक्ति ना बने। और जब व्यक्ति पूर्ण सब कुछ पहले गुरु का आधार लेकर जितना भी धरती में दिख रहा है उसके प्रति अपनी आसक्ति को कमजोर करो, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा पालन, उनका गुण, उनका उपदेश को जीवन में धारण करके प्रफुल्लित हो। बार बार कुछ तुम्हारे जीवन में शुभ हो रहा हो तो उनको धन्यवाद दो। एक समय ऐसा आता है कि गुरु के प्रति ये जो आसक्ति है ये भी दूर होके लुप्त होने लगता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य शून्यता है, हमारा लक्ष्य चुप्पी है, हमारा लक्ष्य गगन मंडल में अवस्थिति है। सही। खसम बिनु तैली को बैल भयो, खसम, इसका क्या टीका किए दीपक जी? तो आप सुबह क्लास लिए। ख सम, ख मतलब आकाश, सम मतलब समान। आकाश के समान हुए बिना मनुष्य तेली का बैल हो गया। ये अंतिम पराकाष्ठा है। अभी मत छोड़ना, ये मत सोचो कि बिना सेंटिंग के हम छत डाल लेंगे। जब सेंटिंग को हटाना ही हटाना है तो सेंटिंग क्या करना? जब तक तुम्हारा छत मजबूत नहीं होता है तब तक सेंटिंग को रहने दो। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन में जब तुम्हारा छत मजबूत होकर अपने आप में स्थिर हो पाता हो तो सेंटिंग हटा लो। तो उसी तरह गुरु से भी आग परे तब होना जब तुम्हारे भीतर अध्यात्म मजबूत हो जाए। लेकिन वहाँ आकार जब छूटता है तो गुरु का आकार भी छूटता है। गुरु माँ को ये बोलने का उस समय 3-4 दिन पहले बहुत मन कर रहा था कि लक्ष्य को समझो। लक्ष्य कोई आकार नहीं है, लक्ष्य एक ज्ञान है और ज्ञान में अवस्थिति है। परम सत्ता में अवस्थिति होने के लिए खसम होना होता है। समझ में आई? पर नहीं बोले, डर से। किस डर से? हाँ, आत्मज्ञान उपज्यो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। इस डर से नहीं बोले, पर सच्चाई यही है। गुरु के आकार के प्रति अथोर कृतज्ञता है, अथोर अहोभाव है, क्योंकि जो भी ज्ञान अथवा जो भी अच्छाई अभी हम लोगों के पास है वो उनकी दी हुई है। खसम के समान होना है अथवा गगन मंडल की अवस्थिति बनाना है अथवा अध्यात्म की जो समझ हमारे पास है ये उनके द्वारा मिला हुआ है। तो उनके लिए यदि हम प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं तो बहुत कम है। उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। माँ के ऋण से ऋण हुआ जा सकता है, पिता के ऋण से ऋण हुआ जा सकता है, ईश्वर को एक बार अनदेखा किया जा सकता है, पर गुरु से न ऋण हुआ जा सकता है न अनदेखा किया जा सकता है। हम लोग के जीवन में सर्वोपरि उपलब्धि गुरु है। यदि हमारे जीवन में गुरु नहीं होते तो हम लोग भी दुनिया ही लोग की तरह होते। अविवेकी, भीड़ का अनुसरण करने वाला, जिस ओर भीड़ जा रही उस ओर हम चलेंगे। भीड़ के विपरीत दिशा में चल पाना, प्रवाह के विपरीत तैर पाना सरल है क्या? गुरु साथ है, गुरु का ज्ञान साथ है, उनके द्वारा मिला हुआ विवेक साथ है,
तो हम लोग के जीवन में रंगत है, तब हम लोग के जीवन में जो भी अभी है हम लोग के पास वो गुरु का ही दिया। अच्छा चीज़, अच्छा विचार, अच्छा सोच, अच्छा विवेक वो गुरु के द्वारा दिया हुआ है। तो हम लोग के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि गुरु है। और गुरु को जोग पाए यदि तुम, तो आपके जीवन में काया पलट होगा। चाहे गुरु उपदेश करें या ना करें कि आपको चुप में स्थिर होना है, गुरु के प्रति अथोर प्रेम और कृतज्ञता का भाव रखते हुए भी हम अध्यात्म के शिखर पर आसीन हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध के परम शिष्य हो गए सारीपुत्र, नाम सुना है? किसी में लिखा हुआ है सारीपुत्र। एक दिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि वत्स, अब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हो, अब जाओ और बुद्धत्व का प्रचार करो। और सारीपुत्र इसको स्वीकार किए, उनके चरणों में झुके और फिर दूर उन्होंने एक आश्रम का निर्माण कराया। वहाँ महात्मा बुद्ध का विग्रह भी था। तो सारीपुत्र नित्य प्रतिदिन महात्मा बुद्ध के पूजा में सम्मिलित होते थे और उन्हें दंडवत प्रणाम करते थे। तो किसी ने कहा कि भंते, अब आप स्वयं बुद्ध हैं, अब आप स्वयं बुद्ध हैं, तो अब आपको क्या जरूरत है, क्या जरूरत है अब महात्मा बुद्ध के आगे इस तरह दंडवत? जो दूसरे लोग देखेंगे वो क्या समझेंगे? सारीपुत्र ने क्या कहा, किसे याद है? उन्होंने कहा, जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा है। सब कुछ यदि बुद्ध की शरण में नहीं आता, यदि बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया होता, यदि बुद्ध ने मार्ग नहीं दिखलाया होता, यदि बुद्ध ने विपस्सना ध्यान की कला नहीं दी होती, तो आज मैं जो हूँ वो नहीं रहता। गुरु माँ को लगता है कि गुरु और शिष्य दोनों यहाँ कीमती हो जा रहा है। वे महात्मा बुद्ध उपदेश किए और उनके उपदेश पर सारीपुत्र चल पाए, ये शिष्यत्व का लक्षण है। बिना शिष्यत्व को विकसित किए कोई अध्यात्म के शिखर क्या, अध्यात्म का 2-4 सीढ़ी भी नहीं लांघ सकता है। क्योंकि जिसे वो अध्यात्म समझेगा वो एक मान्यता है। जिसे हम अध्यात्म कह रहे हैं वो हमारी सोच है। जैसे अभी देखो, हम लोग हिंदू घर में जन्म लिए ना, तो बचपन से ही हमें बताया गया कि ये भगवान राम हैं, ये भगवान कृष्ण हैं, ये भगवान शंकर हैं, ये माता दुर्गा है, कहा गया ना। और हमारे दिमाग में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति और उनके प्रति आसक्ति, वो केवल लड़ने झगड़ने के लिए आसक्ति है, उनकी बात मानने के लिए नहीं। लेकिन सोचो, यदि हम मुस्लिम घर में जन्म लिए होते तो क्या यही सोच रहे होते? नहीं ना। तो वहाँ हमें भीड़ परोसती कि जो कुछ है सो कुरान है, इस्लाम के अतिरिक्त जितने लोग हैं सब काफिर हैं, उन लोगों को मारो काटो, उनको लूटो, उनका धन छीन लो, उनकी स्त्रियां लूट लो, उनकी बेटियों का अपहरण कर लो, उनके लड़कों का अपहरण कर लो, जिससे उनको गुलाम बना के भेजा जाए। यही धर्म है, इसके द्वारा 72 हूरें मिलेगी। यही हम लोग नहीं सोच रहे होते। मतलब हम लोग के पास जो भी मान्यता है, चाहे रामकृष्ण और की मान्यता हो, चाहे
इस्लाम में अगर जन्म लेते तो इस्लाम की मान्यता आ जाती, ईसाई में जन्म लेते तो ईसाई की मान्यता आ जाती, बौद्ध में जन्म लेते तो बुद्ध की मान्यता आती, और महावीर जैन में जन्म लेते तो जैन की मान्यता आती। हमारी मान्यता ये थोड़ी है, सिखाई हुई मान्यता है। क्या कहते हो तुम लोग? हमारी मान्यता है ये सब। अब मान्यता को ढीला देकर कोई कोई ही व्यक्ति होता है जो साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुबह सार को गई लिया थोथा दिया उड़ा। हिंदू में जो अच्छी बात है वो अध्यात्म है। बौद्ध हो, महावीर हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, जो उनमें अच्छी बात है स्वीकार है, पर दूध के साथ मक्खी नहीं निगला जा सकता है। वहाँ विवेक कि हम सारी मान्यताओं को यदि छोड़कर विवेक में स्थिर हो पाते हैं, क्या ये बिना गुरु का संभव है? आप चाहे जहाँ भी रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं राम का खंडन करने वाले हैं, ये राम ऐसा गलती किए, वो किए, कृष्ण ये किए, तो शंकर जी ने ऐसा किया, तो कर्ण को क्यों मारा, तो उसको क्यों मारा। लाल बुझे कर तुम्हारा ये सब विचार नहीं है, तुम सुन कर उसमें पगला रहे हो। पगला रहे कि नहीं? तो हम लोगों के भीतर तुम लोग को नहीं लगता है कि बंदर वाला संस्कार थोड़ा ज़्यादा ही उभरते जा रहा है? जिसने डुगडुगी बजाया हम उसके पीछे पीछे हो लिए। किसी ने भी डुगडुगी बजाया, जिस ओर प्रवाह चली हम भीड़ का अनुसरण करते हैं, विवेक का नहीं। हम लोग के पास अपनी बुद्धि कहाँ है? भीड़ हमें सिखलाता है कि हमें इस रास्ते पे अंधे होकर चलते हैं। गुरु आपको भीड़ का हिस्सा ना बनाकर विवेक का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सही बात? क्या बिना गुरु का कोई व्यक्ति विवेक का अनुसरण करेगा कि वो भीड़ का ही अनुसरण करने वाला है? जब विवेक का अनुसरण होता है तो राम में अनेक खासियत है। संबुक शूद्र को उछाल कर, और ये हमें नहीं लगता है, जो कहते हैं कि अंबेडकर उनके हैं, वे अंबेडकर को मानने वाले हैं, तो अंबेडकर तो परम विवेकी हैं, और तुम्हारा विवेक कहाँ है? जो तुमको तुम कहते हो जय भीम जय मीम, शर्म आती है? मीम मतलब क्या होता है जानते हो? इस्लाम, मुस्लिम। भीम समझ में आती है, और मीम क्यों? तुमको लगता है कि सनातन धर्म में उसका स्थान नहीं है, तो तुम नहीं समझते हो कि इस्लाम में उसका भी, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। वो तुम्हारे व्यक्तित्व को ही खा जाएगा। अभी तुम बोल रहे हो अंबेडकर, जैसे ही तुम कमज़ोर हुए, जी इस तरह से अगर हिंदू धर्म में टूटन रहा तो सब जाति जाति अलग अलग बट जाओ और आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ो, तो ईसाई लोग आएंगे और तुम्हारा धर्मांतरण करेंगे, और इस्लाम में आएंगे तो तुम्हारा इस्लाम आएगा और तुम लोग का धर्मांतरण करेगा। अंबेडकर को वहाँ याद रख पाओगे क्या? कितने लोग, अभी वही तो गुरु माँ बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि में कितने लोग अंबेडकर को याद कर रहे हैं, जो पहले दलित थे आज मुस्लिम हैं। भारत में भी ऐसे बहुत सारे दलित होंगे जो कि इस्लाम धर्म स्वीकार विवशतावश किए हैं। क्या उनका वजूद जिंदा रहा? क्या वे अब रविदास जी को मान सकते हैं? क्या वे अंबेडकर को आप मान सकते हैं? इस्लाम ने उसके पूरे अस्तित्व को ग्रस लिया, खा गया वो। फिर भी आप कहते हो जय भीम और जय मीम। क्या चुल्लू भर पानी में नाक बजाने योग्य बात नहीं है? कहाँ है तुम्हारी बुद्धि? तुम ऐसा कहते हो, क्या अंबेडकर ने कभी कहा? उनके पास तो बहुत बार है। क्या जगजीवन राम ने कभी कहा?
ये सब के सब तुम्हारे दुश्मन हो गए। ये सब अब अपने नहीं रहे। भीड़ तुम लोग को परोसती है तो तुम चिल्लाते हो जय भीम जय भीम। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को और मनुष्य होने को। कंट्रोल कंट्रोल। किसी को अरे हम राजपूत है, क्या राजपूती की शान है? यदि राजपूत है तो तुम्हारी स्त्रियां एक एक बार में 300 स्त्रियां, 400 स्त्रियां जौहर में आग में कूद के मर गई। उस समय कहाँ था तुम्हारा राजपूती? तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, याद रखो, है ना। इसलिए हम भीड़ का हिस्सा नहीं, विवेक का हिस्सा बने। यदि हम अपने देश को बचा पाएंगे, सनातन धर्म को बचा पाएंगे, तो फिर हम भी बच जाएंगे। अगर नहीं बचा पाए तो हम लोग भी लूट जाएंगे। जाके देख लो केरल में, जाके देखो गोवा में, जहाँ वे बहुसंख्या, जाके देखो बंगाल में। क्या वे लोग मारते हैं चुन चुन कर कि इसको मारने लायक है, ये दलित है, इसको नहीं मारते हैं? ऐसा होता है क्या? तो विवेक, भीड़ का हिस्सा बनने से रोकते हैं गुरु। उनके लिए, उनके चरणों में हम प्राण भी न्यौछावर कर देना तो उनके ऋण से उरे नहीं हो सकते हैं। ये बात महाभारत में भी कहा गया कि माँ के ऋण से उऋण हुआ जा सकता है, पिता के ऋण से उऋण हुआ जा सकता है, पर गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता है। गुरु के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता है। जो ज्ञान, और यदि कोई विवेकी गुरु हम लोग के जीवन में आ जाए तो भगवान के चरणों में सिर पटक के उनको धन्यवाद दो कि भगवान ऐसा कौन सा पुण्य था जो इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन में हुई गुरु। पर हम लोग गुरु को भी चूक जाते हैं। जब तक उनका सानिध्य का अवसर मिलता है तब तक हम उनका महत्व समझते नहीं हैं। जब तक वे हैं उनका महत्व समझते नहीं हैं, और मन का गुलाम बनकर, मन का पिछलग्गू बनकर अपने अवसर को हम चूक जाते हैं। तो सबसे बड़ा अध्यात्म है कि तुम मन के प्रति जो तुम्हारे आग्रह है, पागलपन का चिपकाव है, इसको छोड़ दो और उपदेशों का अनुसरण करो। उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का कोशिश करो। और इसके लिए जो भी गुरु माँ ने कहा कि मन का साक्षी हो जाना, ये बहुत कीमती है। हम लोग तो ऐसे हैं कि जैसे किस जंगल में चले जाएं और बाघ के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े होने वाले हैं कि हमें मत मारो। तब तक बाघ क्या है ना कि अपना दोनों पैर उठा के और पंजा ऐसे करके खड़ा रहता है कि हमें अवसर छलांग। वैसे अभी हम लोग की गुरु भक्ति कैसी है पता है? यदि गुरु बताते हो कि देख बेटा तुम्हारे में ये मनोवृत्ति पल रही है, तुम ऐसा चलो, ऐसी मनोवृत्ति चल रही है, तो हम लोग बाघ की तरह ही पंजा निकाल के रहते हैं, छलांग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हम तो ऐसा सोच ही रहे थे, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा ये हम ये किसकी गुलामी हो रही है? क्या गुरु की? मन की गुलामी हो रही है। आप एक श्रेष्ठ गुरु को चूक रहे हो और अपना पगलपना के कारण मन का पक्ष लेकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर रहे हो और तुम दिखला रहे हो कि तुम्हारे गुरु बेवकूफ़ हैं। तुम ऐसी गलती करते ही नहीं हो। तुम्हारे गुरु की दृष्टि दूषित हो गई है। वे राग द्वेष के पचड़े में पड़ गए हैं। तुमसे वे द्वेष करते हैं, तुमसे जलते होंगे, इसीलिए तो वो हमारी गलती दिखला रहे हैं। कितने लोग हैं जो सह पाएंगे गलती को? हाथ उठाना ईमानदारी से। वाह फौजी जी, वाह। शर्म करो, ऐसे मत हाथ उठाओ। ये अनुभव गुरु माँ को कहाँ से आता है? ये सब बात ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है,
तुम लोग के बीच में रह के गुरु माँ जानते हैं। और एक आश्चर्य की बात है कि हम लोग को अपनी गलती दिखती नहीं है, क्योंकि कभी मन का साक्षी बनते नहीं हैं। और मन का साक्षी बनते हैं तो मन के झांसे में आते हैं। मन दिखलाता है कि अब हमारी गलती 95% दूर हो गई, 98% दूर हो गई, अब 99%, 99.9% दूर हो गई, अब छलांग में इतनी देरी है। और गुरु देख रहे हैं कि तुम मन के आग्रह में, मन के पचड़े में पड़ के करो, तुम्हारे व्यवहार से ये नहीं झलक रहा है। गुरु ही उपदेश करते हैं। गुरु को क्या मतलब है? तुम लोग केवल करुणा, यदि वे दे धक्का दुई और करते हैं तो करुणा के कारण। तो यदि आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहते हो, अध्यात्म में 1-2 कदम भी बढ़ना चाहते हो, तो अपने मन के स्थान पर गुरु के मन को अधिरोपित करने की कला सीखो। और जैसे ही तुम गुरु के मन को, गुरु के उपदेशों को अपने अंतस में अधिरोपित किए, तो तुम लोग तो जानते हो उनके हाथ में लिया लुकाठा हाथ, जानते हो ना। तो तुम जो उनको अपने भीतर बसाओगे तो लुकाठा तो उनके हाथ में ही है। ये लुकाठा क्या जलाएगा? आपकी मान्यता, आपका अज्ञान, आपका मनोमुखीपन उसको जला के स्वाहा कर देगा। और आपका जीवन एकदम निखर कर, आपका व्यवहार भी बहुत सुघड़ और सुंदर होगा। आप भौतिक जीवन में भी अच्छा रहोगे और आध्यात्मिक जीवन में भी माला माल लोगे, मानसिक शांति को भी पाओगे। इसलिए यदि तोड़ना है तो सबसे पहले मन का मोह तोड़ो। ठीक है, आज इतना ही रहने दो, ज़्यादा हो गया। ऐसा तो नहीं कि रोज़ रोज़ देखो, लगता होगा कि आप सत्संग में आते हो और भूल जाते हो। जानते हो, सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा, एक बार ये दृष्टांत कहे हैं, तो उन्होंने एक कीला गाड़ा, उसी पर 2 हथौड़ा मारा कि कैसे हम अपने आप का रूपांतरण करें, कैसे हम बुद्धत्व को प्राप्त करें। दूसरे दिन उसको लगा कि शिष्य को लगा, जिज्ञासु को लगा कि आज कबीर साहब व्यस्त हैं। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी यही बोला, फिर वे हथौड़ा मारे किला पर। सोचा आज भी गुरु महाराज जी को, तीसरा दिन वो हिम्मत करके आ गया, फिर वही जिज्ञासा किया, फिर से गुरु हथौड़ा मारे। अंत में वो विचलित होके कहा कि गुरुदेव, मैं नित्य प्रतिदिन एक ही जिज्ञासा कर रहा हूँ और आप नित्य प्रतिदिन एक बचकानी हरकत करते हैं। जैसे ही मैं सवाल पूछता हूँ आप कील पर हथौड़ा मारने लग जाते हैं। ये क्या हुआ? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यही तो मैं उपदेश कर रहा हूँ, यही तो उपाय बता रहा हूँ कि आप बारंबार चिंतन। देखो, सत्संग बहुत कीमती है, लेकिन सत्संग से अधिक कीमती चिंतन है। आप लोग को नहीं लगता है सत्संग में और आप घर जाओ और फिर वही जीवन, वही जीवन, वही जीवन? नहीं, सत्संग में जो सुने उसका चिंतन करना, मतलब आप सत्संग की वाणी में हथौड़ा मार रहे हैं, वो धंसता जाएगा ज्ञान। इस मामले में राम जी का एक गुण अच्छा लगता है, वो ये कि सत्संग सुनेंगे तो चाहे घर में जो कुछ हो, वो कोशिश करते हैं कि जो सुने उसको लिख के रखें। जैसे कि अकेले पलों में जब एकांत पल हो तो उसको पढ़ते रहें और हमेशा उसी के अनुरूप जीवन बनता जाए। सत्संग सुने और उसका चिंतन नहीं हुआ तो सोचो आप सत्संग में जितना लाभ उठाना चाहिए उसका मात्र 10% उठा पाएंगे अथवा 20% उठा सकेंगे, अधिकतम 25% उठा सकेंगे। आप जानकार हो जाएंगे, आप किसी के भी सामने अपना ज्ञान की लंबी चौड़ी हाँक पाएंगे और अपने अहंकार को पुष्ट कर पाएंगे, और कुछ नहीं।
इसलिए चिंतन जरूरी है।